और चांद तक का सफर। सूर्य पर करेगा विजय आदित्य एल1। सफल हो तुम्हारे सारे अभियान इसरो। एक बार में 104 सैटेलाइट स्थापित कर रचा है तूने कीर्तिमान। प्रथम प्रयास से ही सफल हुआ है हमारा मंगलयान। 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की देखरेख में एक समिति की स्थापना की गई, जिसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति रखी गई थी। परंतु 15 अगस्त 1969 को इस समिति का पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना की गई और इसका वर्तमान नाम इसरो ही है। सीमित संसाधनों और सुविधाओं के बावजूद भारत ने 21 नवंबर 1963 में रॉकेट का सफल परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया। यह भारत की स्पेस रिसर्च में एक धमाकेदार एंट्री थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष को जीतने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। वैज्ञानिकों ने पहले रॉकेट के पार्ट को साइकिल पर और बैलगाड़ी पर लादकर लॉन्चिंग साइट पर ले गए थे। गाड़ी से चला अंतरिक्ष में, इसे हमारे अखबारों में छापो और दुनिया को दिखाओ। इस पृथ्वी पर एक ऐसा भी देश है जो साइकिल और बैलगाड़ी से अंतरिक्ष में जाने का सपना देख रहे के बाद भी लगातार कड़ी मेहनत करते रहे। लो तुम फिर आ गए। अब क्या चाहिए तुम्हें? सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सके। भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत है। क्या आप हमें क्रायोजेनिक इंजन दोगे? इंडिया ने ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल का नहीं, मैं यह इंजन आपको नहीं दूंगा। चलो अब इसे दूसरे देश से मांगते हैं। की जरूरत है। क्या आप हमें यह इंजन दे सकते हैं? नहीं, हम आपको यह इंजन नहीं दे सकते। क्रायोजेनिक इंजन दे सकते हैं? नहीं, हम आपको यह इंजन नहीं दे सकते। आइए मित्र, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मित्र, हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए। हमने अमेरिका, जापान, फ्रांस से ये टेक्नोलॉजी मांगा, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें यह इंजन जरूर से जरूर दें और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही अपने मित्र के लिए ये काम करेंगे। ऐसी बात है मित्र, ठीक है, हम आपको क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। क्रायोजेनिक इंजन देने को तैयार हो गया। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यह भारत स्पेस प्रोग्राम में और आगे निकल जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, एक नियम है जिसका हवाला देकर हम रूस को इंजन देने से रोक सकते हैं। इंजन भारत को नहीं दे सकते। सॉरी भारत, हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण हम आपको और पूरा दुनिया को दिखा देंगे कि भारत भी किसी से कम नहीं। क्या कमी है तुझको लालों की, सरहद पर रखवालों की। सर रख के मरे तेरी गोद में जब रही आंख खुली मत वालों की। जहाँ अजमत पे तेरी आँचाई, जिस्मों ने मिलके कसम खाई, ना सोएंगे एक पल के लिए, आंखों ने नींदें लौटाई। हमारे देश के वैज्ञानिक और इसरो लगातार मेहनत करते गए और बीच बीच में अपनी छोटी बड़ी कामयाबी हासिल करते गए। तने उसको देखिए ना, उस चांद को देखिए ना। उस चांद को हम काहे देखें? क्या रखा है उस चांद में? तोरा पता नहीं, हमारे यहाँ खिड़कियों में चांद रहता है। खिड़की में चांद रहता है, तब हम कर लेंगे। हाँ, आओ दिखाते हैं। वो देखो। मेरे
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की। ए मालिक, हम वो वाला चांद के बात करत है जेकरा बचपन में सब चंदा मामा को होती। अच्छा, चंदा मामा का करेगा वहाँ जाके? अमेरिका, रूस ये सब पहले ही चल गया है, अब हम भी जाएंगे। वहाँ जाकर कुछ खोज करेंगे। ठीक है, तो जाने की तैयारी करो। नवंबर 2003 को भारत सरकार ने पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के चंद्रयान मिशन को मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया। फिर पूरी दुनिया के न्यूज में हेडिंग बनी, वाटर ऑन द मून। मौजूदगी का पता लगाया था। अब बारी आती है चंद्रयान 2 की। मालिक, ए मालिक, कहाँ है? बोलो। हम चांद पर पानी का खोज कर लिए हैं। अब तनी पैसा बढ़ा दीजिए ना। अब हम चांद पर रोवर उतारेंगे। चांद पर रोवर उतारेगा? ये रोवर क्या होता है? वो मशीन जो चांद पर लैंड करने के बाद चांद के जमीन पर चलेगा। अच्छा, चांद पर रोवर उतारेगा। ये रोवर क्या करेगा वहाँ? ए मालिक, उतरने के बाद वहाँ चलेगा, बहुत चीज का खोज करेगा, वहाँ के जमीन का तापमान मापेगा। ठीक है, तो जाने की तैयारी करो। अपना दूसरा कदम बढ़ाया। 2 सितंबर को चांद की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते समय लैंडर विक्रम अलग हो गया और सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद पर उतरने से पहले इसरो से संपर्क टूट गया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश कर। इस असफलता ने हमारे संकल्पों को और मजबूत बना दिया है। भले ही हम चांद की सतह पर अपनी योजना से नहीं जा पाए, लेकिन हमारा अगला प्रयास सफल होगा। लैंडर चांद की सतह पर लैंड ना कर पाया, लेकिन वह मिशन 98% तक सफल रहा। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक जुट जाते हैं चंद्रयान 3 के लिए। तो प्यार तस्वीरों से ही हो, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसरो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया और 41 दिन का लंबा समय तय करने के बाद 23 अगस्त को शाम के 6:04 पर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। Soft landing on the moon. चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। कभी न झुकेगा तिरंगा ये प्यारा, माँ तेरी माटी की कसम, कसम रे, माँ तेरी माटी की कसम।